नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल में आज क्या क्या अपडेट हुआ, आप सभी लोगों को मालूम हो गया होगा। फिर भी जिन लोगों तक ये जानकारियां नहीं प्रेषित हुई हैं तो मेरे चैनल के माध्यम से सभी लोगों तक उपलब्ध हो रही हैं। आप सबसे पहले इस वीडियो को देखिए, जो दोनों हियरिंग हुई उनको लेकर के मैं आप सभी लोगों को ये वीडियो प्रेषित कर रहा हूँ। कवर्ड बाय द जजमेंट ऑफ टुडे। हाँ। केवल एक अंतर है इसमें, हमने पिछली बार पिटिशन 15 डेज का एक्सटेंशन मांगा था, इसमें हमने 20 डेज मांगा क्योंकि हमारी ट्रेनिंग एक हफ्ते बाद कंप्लीट हो रही थी। इतना ही अंतर है। ठीक, तो उसी में क्या दो petitioner has sought extension of 20 days last date from the last date of admission. submission of application Yes. pursuant to an advertisement issued by district education officer for appointment to the post of assistant teacher, government primary school. Learned State Council submits that identical issue has been decided by this court in writ petition number 2028 of 2025 SS and another connected petition. Therefore, this petition also deserves to be decided in terms of this at all. Accordingly, the writ petition is decided in terms. आप किसके लिए हो? उत्तराखंड को। Thus, the reliefs claimed by petitioners cannot be granted. Writ petitions fail and are dismissed. आज चलो देखेंगे। साथियों, आप सभी लोगों ने देख लिया होगा कि कोड नंबर 1 जस्टिस मनोज कुमार तिवारी जी की बेंच में ये केस लगे उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में, जो फ्रेश डाइट डीएलएड का बैच दिसंबर में पास आउट हो रहा है, जिनकी लास्ट इंटर्नशिप जो है स्कूल की बची हुई है 105 दिनों की, वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया हुआ है। तो कुछ उनके वाइवा कह सकते हो आप, जो है कि मौखिक कह सकते हो, वो चीज़ें बची हुई हैं, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनकी जो वाइवा के रूप में होती है कि कैसा पढ़ाते हैं क्या पढ़ाते हैं, वो बची हुई है, जैसा कि आप लोगों ने। लेकिन कोर्ट में आप लोगों ने देखा है एक मिश्रा जी की तरफ से याचिका लगी है कि जिसमें डिमांड किया है कि जो आवेदन पत्र है उनको 15 की जगह 20 दिन एक्सटेंड किया जाए। लेकिन कोर्ट ने अपने तरफ से जो भी चीज़ें रखी, बताया कि जैसे बच्चा हाई स्कूल करता है तब हाई स्कूल पास माना जाएगा जब उसका रिजल्ट पास आउट हो जाएगा, जब उसके परिणाम अंतिम परिणाम आ जाएंगे। तो उसी तरीके से इंटरमीडिएट माना जाएगा जब उसके इंटरमीडिएट का अंतिम परिणाम आ जाएगा। अगर वो उत्तीर्ण होगा तो पास माना जाएगा, अगर फेल होगा तो वो फेल माना जाएगा। तो इसी तरीके से अभी आपका जो है कि अंतिम परिणाम नहीं आया है, इसलिए जो है कि आप लोगों का एक्सटेंशन नहीं दिया जा सकता है। ये आप सभी लोगों ने देखा होगा इस तरीके की जो भी प्रक्रियाएं हुई हैं। और बहुत सारे जो डाइट डीएलएड के प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं जिनका बैच 2021 से 23 वाले थे, तो वो लोग ये भी जानना चाह रहे थे कि सर आप लोगों के कारण से, यानी कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उनके कारण से कोई भर्ती प्रक्रिया रुकेगी तो नहीं। मैंने उनको स्पष्ट कर दिया कि हमारे तरफ से जो है कि कोई भी भर्ती की प्रक्रिया में कहीं भी कोई स्टे नहीं आएगा और स्टे आने की संभावनाएं भी नहीं है। अगर भर्ती प्रोसेस में जो है कि हमारा कोई भी नहीं होगा तो 169 सीटें रिजर्व रख दी जाएंगी, उसके बाद भर्ती जो है कि कंटिन्यू चलाया जाएगा। एक जो दूसरा केस आप लोगों को दिख रहा है तो उसमें जो है कि आप लोगों ने देखा होगा कि 15 दिन की जगह 20 दिन एक्सटेंशन की बात कही गई, लेकिन उस केस को उन्होंने क्या कहा कि अगर इससे संबंधित कोई फ्रेश केसेस आ जाएंगे तो उसको फ्रेश केस में रखा जाएगा। अभी इस केस में किसी भी प्रकार का कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। ये भी डाइट डीएलएड वालों की तरफ का था। तो कुल मिलाकर के जो भी आज की हियरिंग हुई उस सारी चीज़ों को आपने देख लिया होगा, और आने वाले भविष्य में जो भी आगे नए केस होते हैं वो भी आप लोगों को दिखाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और आप सभी लोगों को मालूम है कि कुछ जगहों पर जो है कि आवेदन पत्र पहुंचने की लंबी डेटें थे, उनको भी संशोधित विज्ञप्ति के माध्यम से उन डेटों को भी फिक्स किया गया है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, जैसे टिहरी में 5 तारीख की थी, फिर उसको भी जो है कि कम कर दिया गया। जो भी अपडेट आएगा हमारे चैनल के माध्यम से आएगा। और एथेंटिक चैनल है ब्रिज कोर्स का, ये एथेंटिक चैनल है, पूरे देश में एथेंटिक चैनल है। और ब्रिज कोर्स का जो मामला
सुप्रीम कोर्ट में हो और अन्य राज्यों के हाई कोर्ट में हो, तो इसी चैनल के गाइडलाइन के तहत हुआ है, चाहे वो हिमाचल का हो, पंजाब का हो, उत्तराखंड का हो, वेस्ट बंगाल का हो या मध्य प्रदेश का हो। तो सब जगह जो है कि इसी के चैनल के माध्यम से जानकारियाँ उपलब्ध होती थी और इसी चैनल के माध्यम से चैनल बनाया गया। इसी चैनल के माध्यम से सब लोग संयुक्त रूप से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गए हुए हैं और आगे की प्रक्रिया जो भी अपडेट आएगा हम सभी राज्यों के आप लोगों को देते रहेंगे। फिलहाल उत्तराखंड में अपडेट चल रहा, तो इसलिए जो है कि लगातार जो है कि उत्तराखंड की न्यूज आ रही और हिमाचल प्रदेश में आप लोगों को पता है हमारी रूपाली मैडम जो है कि इस केस को लीड कर रहे हैं और राजस्थान में जो है कि मांगी लाल जी इस केस को लीड कर रहे हैं, पंजाब में सुभाष जी इस केस को लीड कर रहे हैं और वेस्ट बंगाल में जो है कि अब्दुल्ला जी इस केस को लीड कर रहे हैं। तो आप सभी लोगों का और उत्तराखंड में हमारे केस को जो है कि वैसे राणा जी, गोविंद जी, मैं, हम लोगों की संयुक्त टीम है और हमारा जो केस है वो आपको पता है कि एक दिव्यांग व्यक्ति के नाम से लगा हुआ है। लीडिंग जो है कि हम लोगों की है, शुरू में जो है कि लीडिंग मैंने किया था, बाद में राणा जी को जो है कि केंद्रीय अध्यक्ष घोषित किया गया है, इसमें मतलब मनोनीत किया गया। बाकी मैं केंद्रीय विधि सलाहकार, आप लोगों को मालूम है जो भी लीगल राइट्स हैं उन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। तो हमारी जो भी चीज़ें होती है तो हमारी कोर कमेटी की सभी राज्यों की मिल करके बैठक होती है और मिल करके ही हम लोग डिसीजन लेते हैं। ऐसे पर्सनल कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं, हम लोग सभी राज्यों के साथ बैठक लेते हैं। राज्यों के प्रतिनिधिमंडल जो होता है हमारे साथ होता है और उसी में हम लोग बैठक लेते हैं कि बहुत सारे साथी कहते हैं कि उत्तराखंड में आप लोग ये करें। और उत्तर प्रदेश की भी हमने एक टीम गठित करने का प्रयास किया है, जल्द ही उत्तर प्रदेश की भी टीम आप लोगों को दिखेगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ जो है कि ब्रिज कोर्स प्रशिक्षितों की उत्तर प्रदेश में। उनका जो मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का भी मामला फंसा हुआ है, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का जो मसला था उस आरक्षण के मसले को लेकर के आप लोगों को बता देता हूँ उनका नाम क्या है। मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश की एक चीज़ बता देता हूँ, उनका नाम है आलोक कुमार पांडे जी और उनका नंबर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ पुनः 8318613744। आलोक कुमार पांडे जी हैं, ये गोंडा साइड के हैं। तो गोंडा अयोध्या के पास आपको पता है एक जिला है, तो वहाँ पर आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हो और अपनी जो भी समस्याएं हैं कोर्ट से जाने वाली इनसे पुनः आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, धन्यवाद।